हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। मैं हूं गौरव कुमार। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि पीएचडी कितने वर्षों का होता है। पीएचडी पाठ्यक्रम या फिर पीएचडी जो प्रोग्राम है वो आप कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मास्टर 2 साल का होता है, बैचलर 3 साल का होता था, अभी 4 साल का होता है। ठीक है, तो पीएचडी कितने दिनों का होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएचडी प्रोग्राम एक ऐसा कह सकते हैं कि कोर्स है जहाँ पे कि आप मिनिमम, अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 3 साल का आप इसको कह सकते हैं, और मैक्सिमम की बात करूँ तो मैक्सिमम 6 साल का आप इसको कह सकते हैं। लेकिन 6 साल के आगे भी आप कर सकते हैं। कैसे क्या, वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले मिनिमम क्या है समझिए। पीएचडी में देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब आप एनरोल होते हैं तो मैंने बताया था कोर्स वर्क का एग्जाम होगा, और उसके बाद आप जो पीएचडी की रिसर्च मैथोलॉजी चीज़ें वो आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो अब वो आप पास कर गए। अब उसके बाद आपको जो आपका टॉपिक आपने सेलेक्ट किया उसके बेस पे आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, और फिर आप रिसर्च प्रपोजल अप्रूव होगा। फिर उसके बाद आप टूल डेवलप करेंगे। टूल डेवलप करने के बाद डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद आप एनालाइज करेंगे, और जो आपके थीसिस राइटिंग हो आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस ये करने के लिए मिनिमम 3 साल का समय दिया गया है, मैक्सिमम 6 साल का। अब 3 साल जैसे आपका कंप्लीट होता है, जिस दिन आपने एडमिशन लिया उस दिन से 3 साल कंप्लीट होता है, उस दिन आप अपने पीएचडी को सबमिट कर सकते हैं। यानी कि आपने जो थीसिस राइटिंग लिखी होगी उसको आप सबमिट कर सकते हैं। प्री सबमिशन आपको इसे कहते हैं। ठीक है, जैसे आप सबमिट करते हैं वो प्री सबमिशन के लिए जाता है, और आपकी जो भी टीम होती है, जिसको डीआरएमसी भी बोलते हैं, डीएमआरसी भी बोलते हैं, डीआरसी भी बोलते हैं अलग अलग जगह पर। तो बेसिकली इसको अगर फुल फॉर्म में कहा जाए तो डिपार्टमेंटल रिसर्च कमिटी होती है, जो कि आपके पूरे थीसिस राइटिंग को देखती है, एक लुक लेती है कि ये वाकई में सबमिट करने लायक अभी है या फिर इसमें और भी काम की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बेस पे वो प्री सबमिशन आपका वाइवा कह सकते हैं, एक तरह से मौखिकी का तरह का कंडक्ट करती है, जिसमें कि एक एक्सपर्ट आते हैं, एक्सटर्नल एक्सपर्ट आते हैं, जो कि उनके सामने आपका बतौर इंटरव्यू टाइप आप पहले अपना पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं। उसके बाद फिर जो भी सवाल उनके मन में होते हैं उन सवालों के जवाब देते हैं, और जो भी सजेशंस वो देते हैं वो सजेशंस हम लेते हैं। और फिर ये ओपन होता है, जो भी लोग वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, वो भी अपने सजेशंस दे सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो विषय है वो है सिर्फ कि पीएचडी 3 सालों का होता है। मिनिमम 3 साल में आप पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। मैक्सिमम पीएचडी 6 सालों का होता है। उसके बाद भी अगर आप जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका पीएचडी जो डी रजिस्टर हो जाता है, और फिर आपको शायद आई थिंक 10 साल का या समथिंग का समय मिलता है। लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम है, लीगल टाइम है, जो जेन्युइन टाइम है, वो है 3 साल। मिनिमम 3 साल में जमा करते हैं, मैक्सिमम 6 साल तक आप चला सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो फेलोशिप है वो 6 साल तक आप ले सकते हैं। अभी के सिनेरियो में 5 ही साल तक मिल रहा था, लेकिन शायद अब मुझे लग रहा है कि ये पहले जो टेन्योर था, जो ड्यूरेशन था, वो 5 ही साल था, अभी बढ़ा के 6 साल किया गया। तो फेलोशिप भी आई थिंक 6 साल तक मिलेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग पहला ही फेज है। तो जैसे ही बीतेगा मुझे लग रहा है कि 6 साल तक ही मिलने वाला है, लेकिन ठीक है, मानकर चलिए 5 साल ही मिलता है। तो फेलोशिप भी आपको उतने दिन तक मिलेगा जितने दिन का लीगल टाइमिंग होता है। ठीक है, और फिलहाल 3 साल में आप जमा कर सकते हैं, और 6 साल मैक्सिमम। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था कि जो पीएचडी आप लोग पूछना चाहते हैं बार बार कि कितने दिनों का होता है, ये कोर्स कितना किस समय मुझे लेगा, तो ये 3 साल का समय आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। बाकी ये आपके हाथ में होता है, क्योंकि आप ही को डेटा कलेक्ट करना है, आप ही को एनालाइज करना है, आप ही को थीसिस राइटिंग लिखना है। जब आप अपनी पूरे कह सकते हैं कि थीसिस कंप्लीट कर लेंगे तो फिर वो आप जमा करने के लायक है। 3 साल के बाद आप जमा कर सकते हैं। कभी भी आप सबमिशन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में। अब आपके मन में आ रहा होगा थीसिस राइटिंग क्या होता है, थीसिस कितने पेजेस का होना चाहिए, थीसिस लिखना कैसे है, क्या क्या चीज़ें होती नहीं होती, तो उन सबको भी हम आगे चलकर देखेंगे। फिलहाल के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो, है ना। तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।